हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज आपका पाइप एंड सिस्टम खत्म हो जाएगा। खत्म तो कल ही हो गया था, बट हाँ कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2-3 टाइप बचा हुआ है, 10-11 क्वेश्चन है टोटल। उसको आज पढ़ेंगे हम लोग और आज आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क का जो पार्ट बचा हुआ है उसको कल डिस्कस करेंगे। और परसों आपको पढ़ाऊंगा एज। काफी ज्यादा डिमांड आ रही कि सर एज, देखो एज एक बार पढ़ाया जा चुका है, बट वीडियो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई, पता नहीं चल पाया। ये बात आपसे पहले भी बता चुका हूं। बट हाँ मतलब सैटरडे को एज टॉपिक आपका कवर कराया जाएगा, एक क्लास में पूरा खत्म कराऊंगा। तो जितने साथी लाइव हैं सभी लोग प्लीज ईमानदारी के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। कल आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था, सबसे पहले उसी को डिस्कस करेंगे। नीरज, चंद्रकांत, विकास, राहुल, प्रदीप, काजल, भास्कर, अमित, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। टाइम टेबल भी बताऊंगा। चलिए बहुत अच्छे। सर जी प्रणाम, चमक गया यार अभी तो कुछ चमकाया भी नहीं गया, बिना चमकाए चमक रहा, बताइए ये गलत बात है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है जो कल आपको होमवर्क में दिया गया था। जिन लोगों ने नहीं ट्राई किया था अभी ट्राई कर लीजिए, उसके बाद समझाता हूं। ऐसा क्वेश्चन कल आपको एक बताया भी गया था। चलिए सॉल्व करके सही आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा, किसी टैंक में 8 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले और कुछ निकासी वाले। सेम क्वेश्चन इस तरह का एक आपको कराया जा चुका, बस डाटा चेंज है। प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता और खाली करने वाला क्या करता है, 36 घंटे में खाली कर सकता। प्रत्येक का मतलब क्या, अगर एक नल की बात की जाए तो आपसे पूछा जा रहा है तो भरने वाले नलों की संख्या बता दीजिए। अगर पूरी टंकी क्या होती है, 3 घंटे में खाली हो जाती है। क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। वैसे तो आंसर आप लोगों ने कल ही बता दिया था क्लास के लास्ट में। यार दिखाई तो दे रहा जूम, सर थोड़ा सा हिंदी में कर दीजिएगा क्वेश्चन। आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है, नोटिफिकेशन नहीं आता। आप टाइम याद कर लो, मेरी इस टाइम क्या होती है, 2 क्लास होती है। 6 PM पर चैप्टर वाइज होती है और 9 PM पर आपका अपना प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कराया जाता है। याद कर लीजिए, 6 बजे शाम में और रात में 9 बजे। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो अगर बात करें भरने वाले की, ये हो गया भरने वाला और ये हो गया खाली करने वाला। क्या बोला जा रहा, एक नल कितने देर में भर सकता है, 12 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला 36 घंटे में खाली कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 36। ये आ जाएगा 3 यूनिट, ये आपका आ जाएगा 1 यूनिट। अगर और खाली करने वाले के आगे तुरंत लगा दीजिए माइनस। अब देखो टोटल नल कितने दिए गए हैं, 8 नल दिए गए। वही कंसेप्ट, अगर हम मान ले 8 के 8 नल भर रहे हैं तो क्या होगा, 1 घंटे में कितना लीटर पानी, 8 त्रिक 24 लीटर पानी भरने वाला। और अब दोबारा क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 8 के 8 नल खाली कर रहे हैं, 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली करेंगे तो कितना पानी खाली करेंगे, 8 नल 1 घंटे में 8 लीटर पानी खाली करेंगे। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि 36 लीटर पानी खाली होने में कितना समय लगता है, 3 घंटा लगता है। इसका मतलब 1 घंटे में भरने और खाली होने वाले को मिलाकर 12 लीटर पानी आ रहा है। 12 लीटर पानी आ रहा है। 24 एलिगेशन लगा दीजिए, 24 में से 12 गया 12, 12 में से आप -8 घटाओगे कितना आ जाएगा, 20। इन दोनों का आप अनुपात निकाल लेंगे, किससे कटेगा, 4 से, 5:3 आ जाएगा। और बाई डिफॉल्ट यहां पर नल की संख्या क्या दी गई है, 8। तो क्या हो जाएगा, 5 नल हो जाएंगे भरने वाले, 3 नल हो जाएंगे खाली करने वाले। आपसे पूछा क्या गया था, तो भरने वाले नलों की संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। और यार एक बार ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए, शेयर वगैरह आप लोग भूल गए हो। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और देखो चैप्टर वाइज में ना
बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं बचे हुए हैं, 10-12 दिन में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ज़्यादा क्या होगा, 2 वीक लगेगा चैप्टर वाइज खत्म होने में। तो आप टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। और अभी आपकी एग्जाम डेट आई भी नहीं है, पहले से ही बोला था कि 15-20 दिन पहले चैप्टर खत्म करूंगा, उसके पहले ही चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। एग्जाम पता नहीं कब होगा, प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा, पाइप ए एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 12 घंटे में भर सकता है। यदि सुबह 7 बजे ए को खोला जाए और 9 बजे बी को खोला जाए तो टैंक कितने बजे तक पूरा भर जाएगा। सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। ललित, प्रशांत, समीर, बजरंग, बहुत बढ़िया। और जो लोग आपस में बात कर रहे हो, बात करना बंद कर दो यार। आप ये भी सोचो, आपके अलावा भी कई लोग हैं कमेंट को पढ़ते हैं, पता नहीं क्या पर्सनल बातें लाइव चैट में करते हो। मैं ठीक हो, तुम बताओ कैसी हो, वो भी ठीक है। मिस्टर अर्जुन बहुत अच्छे, आंसर नहीं बताएंगे, हाल चाल पूछना है। चलिए बहुत बढ़िया। जिसका 12:36 आ रहा है, 12:36 PM, उन लोगों का आंसर सही है। बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, तो ध्यान से देखना। देखो ये हो गया टैंक ए और ये हो गया टैंक बी। इसकी बात की जाए तो ये कितने देर में भरता है, 8 घंटे में भर देता है, ये 12 घंटे में भर देता है। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 24, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24। अब देखिए आपसे क्या बोला जा रहा कि ए को 7 बजे खोल दिया गया। ऐसा थोड़े ना बोला जा रहा कि 9 बजे ए को बंद कर दिया जाता, नहीं, 9 बजे क्या किया गया, ए तो खुला हुआ है, प्लस का आपका बी भी ओपन कर दिया गया, बी भी ओपन कर दिया। तो देखो पहले 2 घंटे क्या होगा, ए काम करेगा। ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, 2 घंटे में क्या करेगा, 6 लीटर पानी भर देगा। बचा कितना, 24 में से 6 घटाते हैं, क्या आ गया, 18 लीटर पानी भरना बचा हुआ। ए प्लस बी मिलकर 3 + 2 5 यूनिट काम करेंगे। समय कितना लगेगा, अब 18/5 घंटे, 18/5 घंटे। 5 से डिवाइड करोगे क्या होगा, 5 तिहाई 15 और क्या बच जाएगा, 3 सही 3/5 घंटे। अब क्या करते हैं हम लोग, 3/5 घंटे को आप मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कराओगे, क्या आ जाएगा, 36 मिनट। बात समझ में आई, 3 घंटे 36 मिनट लगेंगे। कब से लगेंगे, कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि 7 बजे से, नहीं। देखो ये वाला जो समय था 2 घंटे का, इसका वर्क आपने पहले ही हटा दिया है। अब बात कहां से हो रही है, 9 बजे से हो रही है। तो 9 बजे के बाद 3 घंटा 36 मिनट क्या हो जाएगा, 12:36 मिनट। क्लियर, समझ में आ गया। आसान सा क्वेश्चन था, बस यहां पे क्या है, थोड़ा सा डाटा आपका सही बटे में आ गया, इस वजह से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। कीर्ति, बजरंग, दिव्यांशु, अंजलि, इसक, राजीव, नीरज, सुनील, अरविंद, बहुत बढ़िया। क्या बोला जा रहा, पाइप ए टैंक को 12 घंटे में, पाइप बी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, एक तीसरा पाइप टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है, जो कि पाइप सी है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, कितने देर के लिए, 5 घंटे के लिए खोला जाता। पूछा जा रहा, बता दीजिए टैंक का कितना भाग भर जाएगा। ये नहीं पूछा गया कितना भाग बचेगा, कितना भाग भरा हुआ वो आपसे पूछा गया है। सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। अजय कुमार भाई, आपका भी नाम ले लिया गया। नीरज, कुलदीप, न्यू सॉन्ग, बहुत अच्छे। देखो प्रोसेस क्या होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सेम वही तरीका। ए क्या करता है, 12 घंटे में भर देता है, बी क्या करता है, 8 घंटे में भर देता है,
और सी क्या करता है 15 घंटे में खाली कर देता। आप क्या करेंगे, तुरंत इसके आगे लगा देंगे माइनस, तुरंत क्या करेंगे इसके आगे माइनस लगा देंगे। अब 15 12 8 15 का एलसीएम क्या होता है, पहले तो आप ऐसे देखो 15 और 8 का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, कॉमन है नहीं, कॉमन है, 15 8 120 हो जाएगा और 12 जो है मतलब 120 12 से डिवाइड हो रहा है, तो एलसीएम हमें पता चल गया कितना आ गया 120। ये 10 भरेगा, 8 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 8। तो अगर पूछा जाए a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने यूनिट काम करेंगे, आप कहेंगे 10 प्लस का 15 माइनस का 8, 25 में से 8 घटाएंगे क्या आ जाएगा 17, क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो 1 घंटे में ये 17 लीटर पानी भरते हैं। कितने समय की बात की जा रही, 5 घंटे की बात की जा रही, तो 5 घंटे में क्या करेंगे 17 गुणे 5 पानी भर देंगे, 17 गुणे 5 लीटर पानी भर देंगे, गुणा नहीं कराऊंगा। टोटल क्षमता कितनी है टंकी की 120, 5 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 24, मतलब 17/24 भाग भरा हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाता कि कितना भाग खाली है या फिर बचा हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाता 1 माइनस 17/24, कितना आ जाएगा 24 में से ये घटाएंगे आ जाएगा आपका 7/24। क्लियर, बट आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 17/24। बताइए समझ में आया, आसान सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा सबको। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और देखो अभी आगे ना आपको अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपने कल नहीं पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ रिपीट हो रहा है, नहीं तो ये क्लास लेने का कोई मतलब था ही नहीं अगर कुछ क्वेश्चन आपके नए नहीं होते। सर प्लीज बोट एंड स्ट्रीम, केतन भाई बोट एंड स्ट्रीम यार 2 बार पढ़ाया जा चुका है, एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, एक बार 2-3 महीने पहले पढ़ाया था, अभी जल्दी में फिर से पढ़ाया गया है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम दोनों चैप्टर आपको 2-2 बार पढ़ाए जा चुके हैं। अब देखो एक ही चैप्टर बार बार नहीं पढ़ाया जा सकता, आप इतने समझदार हो। क्या बोला जा रहा, पाइप ए खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं और 2 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया जाता है तो शेष टैंक भरने में बी को कितना समय लगेगा। सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। और ऐसा क्वेश्चन आपने टाइम एंड वर्क में किया हुआ है, ए और बी साथ में काम करते हैं, ए कुछ देर बाद क्या करता है काम करके मतलब काम छोड़कर चला जाता है। कुछ लोगों का 10/3 आ रहा और कुछ लोगों का आ रहा है 16/3। तो बात करते हैं 16/3 क्या है, आपका गलत आंसर है, बाकी जिसका 10/3 आ रहा बहुत बढ़िया, आपका आंसर क्या है सही है। चलिए समझते हैं, देखो आसान सा क्वेश्चन है, आपको वही काम करना। ए क्या करता है 6 घंटे में भरता है, बी क्या करता है 8 घंटे में भरता है, दोनों भर रहे हैं ना, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 24, 6 चौके 24, 8 तिरिक 24, मतलब ए 4 लीटर पानी भरेगा तो बी क्या करेगा 3 लीटर पानी भरेगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दोनों पाइप, यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं, मतलब ए प्लस बी दोनों एक साथ खोले जाते हैं, 2 घंटे तक तो दोनों ने काम किया, उसके बाद क्या किया ए को बंद कर दिया गया, मतलब उसके बाद क्या होगा सिर्फ और सिर्फ बी चालू रहा होगा। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने यूनिट काम करेंगे 4 3 7, कितना लीटर पानी भर देंगे 14 लीटर पानी भर देंगे। अब पानी बचा कितना, 24 में से 14 घटा दीजिए, कितना बचा 10 लीटर पानी आपका बचा हुआ है। बी कितने लीटर पानी भरता है 1 घंटे में, आप कहेंगे सर 3 लीटर पानी भरता है, तो समय कितना लग जाएगा 10/3, यानी कि 3 सही 1/3 घंटे। तो जिनका 10/3 आ रहा था उनका आंसर सही है। और देखो जो लोग 16/3
3 बता रहे थे, उन्होंने गलती क्या की है, उन्होंने स्टार्टिंग के 2 घंटे सिर्फ ए से काम कराया है, जबकि क्वेश्चन में एकदम साफ बोला जा रहा है, साफ ये बोला जा रहा है कि ए प्लस बी दोनों को एक साथ खोला जाता है, उसके बाद ए बंद कर दिया जाता। अब बाकी जो मतलब बचा हुआ है, टैंक बचा हुआ है, तो शेष टैंक भरने में बी को कितना समय लगेगा, ये नहीं पूछा गया टोटल टाइम बी का बताओ। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। लेवल चेंज होगा, लेवल चेंज नहीं, लेवल थोड़ा सा अप होगा। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। और देखो एनटीपीसी 2016 में ध्यान से सुनना, मैं आपको एक सेशन लेकर बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से आसान क्वेश्चन आएंगे और कौन से चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अगर बात करें टाइम एंड वर्क से और बोट, इससे क्या कहते हैं आपके पाइप एंड सिस्टम से, इससे अच्छा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ऐसे ही आसान सा क्वेश्चन आएगा, 2 लोगों का वर्क दिया जाएगा, फिर अलग से एक का वर्क दिया जाएगा, पूछा जाएगा बता दो बी कितने देर में करेगा, या फिर थोड़ा सा क्या होगा, अल्टरनेट वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। ना विश्वास हो, आप पेपर देंगे, आपको खुद पता चलेगा। एक बार 2016 का पेपर आप उठाकर देखिएगा, कितने आसान आसान घटिया घटिया क्वेश्चन आए हैं। आपको ऐसा लगेगा यार ऐसे चला जाता हूं बिना पढ़े, बट ऐसी गलती नहीं करनी है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जल्दी ही बताऊंगा। बाद का सेंस ये है, पेपर से पहले बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको थोड़ा सा लेवल अप करने की जरूरत है, और किस चैप्टर से इजी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो वगैरह को शेयर कर दीजिए, अच्छी लग रही हो क्लास तो लाइक कर दीजिए। क्या बोला जा रहा है, एक नल एक पानी की टंकी को 30 मिनट में और अन्य नल 60 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मतलब क्या क्वेश्चन आपका सेम उसी तरह का है, यहां पर ए बी ना देकर पहला दूसरा वर्ड यूज किया गया, जिसकी वजह से क्या होता है, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो ये हो गया पहला नल, ये हो गया दूसरा नल, जिसका जिसका 45 आ रहा सभी का आंसर सही है। ये क्या करता है 30 मिनट में भर सकता है, ये क्या करता है 60 मिनट में भर सकता है, यही बोला गया है ना। तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, ये 2 लीटर पानी भरेगा तो ये 1 लीटर पानी भरेगा। दोनों नलों को क्या करता है 5 मिनट के लिए खोला जाता है, तो 5 मिनट के लिए खोला गया, 5 मिनट में ये लोग क्या करेंगे 2 + 1 3, 15 लीटर पानी भर देंगे। 60 में से 15 हमने घटाया, क्या आ गया 45 लीटर पानी भरने के लिए बचा हुआ है। 45 लीटर पानी भरने के लिए बचा हुआ है। पहले को बंद कर दिया गया, दूसरा चालू है। दूसरा क्या करता है 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरता है। तो 45 लीटर पानी क्या करेगा, 1 से भाग दे दीजिए, 45 मिनट में भरेगा। 1 से भाग क्यों दिया गया, क्योंकि ये 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरता है। ये तो वही क्वेश्चन हो गया, 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरता है, तो बताइए 10 मिनट में कितना पानी भरेगा। आप कहेंगे 10 लीटर, 45 मिनट में 45 लीटर। चलिए बहुत अच्छे। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और देखो लास्ट में, मतलब क्लास के लास्ट में आपको 2-3 क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 का लेकर आया हूं, जो कि क्या है थोड़ा सा हटकर थे, मतलब अजीब टाइप को। वैसा क्वेश्चन आपको पढ़ाया नहीं जाता, सीधा एग्जाम में देखने को मिलता, जो होता है ना मिसलेनियस, विविध, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चन सब एकदम रद्दी थे, इसी वजह से उसको नहीं लाया हूं, आप सब लोग चुटकियों में उड़ा देते। चलिए सॉल्व, जो लोग कह रहे हैं ना सर लेवल अप करिए, इसको सॉल्व करके आंसर बताइए, बताइए सही आंसर क्या आने वाला है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन गलत है। और बताओ किसको किसको लग रहा है, बहुत अच्छे, ये भी एक ऑप्शन होना चाहिए था, ऑप्शन गलत है। और बताइए ऐसा किसको और लग रहा है, आप ये भी बता सकते हैं। एक नया ऑप्शन ये दिया गया है, ऑप्शन गलत है।
क्या बोला जा रहा, पाइप पी और क्यू किसी टंकी को क्रमशः 10 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं और सी क्या करता है 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ सुबह 7 बजे खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4 भाग कब तक भर जाएगा। सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। देखो कितनी अच्छी बात है। चलो थोड़ा सा मजा आ रहा है, क्यों? जब आप लोग क्वेश्चन, देखो आपको मजा कब आता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, और हमें मजा कब आता है जब क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है या फिर आप गलत आंसर बताते हो। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। जो लोग 10 AM बता रहे हैं गलत है, और देखो कुछ लोगों ने सॉल्व कर लिया बट आंसर नहीं बता पा रहे। जो लोग 15 बता रहे हैं ना, इनकी फीलिंग्स मैं समझ सकता हूं। आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, 15 घंटे आ गया है। अब यार देखो सुबह 7 बजा हुआ है ना, सुबह 7 बजे खोला गया है, उससे 15 घंटे आगे जाना है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 10 PM क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन जिसका आ रहा उसका सही है। समझते हैं कैसे? बिल्कुल सही, जिसका जिसका 10 PM आ रहा उन लोगों का आंसर सही है। देखो क्या बोला गया, ये P है, ये Q है, और तीसरे को क्या करते हैं, C दिया गया है। ये खाली करता है 6 घंटे में खाली करता है। ये भरते कब कब है, 10 घंटे में और 12 घंटे में। इसका एलसीएम क्या होगा, 60 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधा दिखाई दे रहा है। 10 छंग 60, 12 पंचे 60, और 6 से कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। अब बात करते हैं कि A प्लस B प्लस C को अगर एक साथ खोला जाए तो ये कितने लीटर पानी भरेंगे। A क्या करेगा, 6 लीटर भरेगा, B 5 भरेगा, और C क्या करेगा, A B नहीं दिया गया, P और Q दिया गया। C क्या करेगा, 10 लीटर खाली करेगा। मतलब तीनों मिलकर अल्टीमेटली 1 लीटर पानी भर रहे हैं। बट क्वेश्चन में आपसे ये नहीं बोला गया टंकी को भरना, बोला क्या गया है 1/4 भाग कब तक भरेगा। 1/4 पार्ट पूछा गया। तो टोटल क्षमता कितनी है, टंकी की टोटल क्षमता कितनी है, 60 लीटर की है, 60 लीटर की है। इसका 1/4 भाग कितना हो जाएगा, 15 लीटर हो जाएगा, 15 लीटर हो जाएगा। और ABC 1 घंटे में 1 लीटर भरते हैं, तो समय इनको कितना लगेगा, समय लगेगा 15 घंटे का। यहां तक तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। दिक्कत इस बात की आ रही थी, बोला क्या गया है सुबह 7 बजे। तो देखो 7 बजे से 15 घंटे आगे जाओगे, 3 घंटे पे बजा दोगे 12, 3 घंटे पे 12 नहीं बजाओगे, 5 घंटे पे बजेगा 12। 7 के बाद 5 घंटे बाद बज जाएगा 12, उसके बाद 10 घंटे और बचा। तो आपका नया टाइम क्या हो जाएगा जब टंकी भरेगी, 10 PM। AM PM में कंफ्यूज ना हो। कुछ लोगों ने 10 तक, मतलब 10 तक पहुंच गए थे बट 10 AM बता रहे थे। 10 AM आपका गलत है, 10 PM क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करना आपका कर्तव्य है, और शेयर करना वो भी कुछ है बट अभी याद नहीं आ रहा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और देखिए आप में से जो भाई, जो साथी चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनको नहीं पता है उन्हें बता देते हैं, रात में 9 बजे, कितने बजे, 9 बजे आपका प्रीवियस ईयर पेपर और फ्यूचर ईयर पेपर। फ्यूचर ईयर पेपर सेंस क्या है, 2019 में जिस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर जो अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सब कुछ आपको डिस्कस कराया जाता। मतलब ये आप कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदते हो उसका बाप है, सीधे लफ्जों में आप ये समझिए उसके दादा हैं ये। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ज्यादा हो गया, बट ज्यादा नहीं हुआ है। आप एक बार क्लास लेकर देखिएगा, जो लोग क्लास नहीं लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा, 2 पाइप किसी टंकी को भरते हैं। A और B एक साथ 36 मिनट तक पानी भरते हैं। यदि 30 मिनट बाद पाइप B को बंद कर दिया जाए तब टंकी 40 मिनट में भरती है। पाइप B अकेला इस टैंक को कितने समय में भर देता। सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। ग्रैंडफादर, दादा नहीं पर दादा हैं, बहुत अच्छे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सही आंसर बताइए। ये थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन है। कुलदीप जी बहुत अच्छे, नीरज, मनोज, मिस्टर अर्जुन,
अजीम, अंकित, RDX, कुलदीप, गुलाब, ललित, बहुत बढ़िया। देखो पीडीएफ के बारे में कल बताया था, थोड़ा सा दिक्कत चल रही थी, पीडीएफ नहीं बन पा रही, बट हाँ मंडे से आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगी। जैसा आपने इतने दिन सहयोग किया, 2 दिन और थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, पीडीएफ मत बोलिएगा क्योंकि मैं पीडीएफ दे नहीं पाऊंगा। हाँ अगर आपको टेस्ट में मैटर चाहिए तो दे सकता हूं, टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा रात के 9 बजे वाली क्लास का। सभी लोगों का 75 आ रहा है और कुछ लोग हमें पता है एक दूसरे की कॉपी कर रहे हो। देखो ध्यान से सुनना, बस क्वेश्चन आपका एक बहुत ही आसान है अगर बात आपको समझ में आ जाती है। क्या बोला जा रहा है, A+B किसी टैंक को क्या करते हैं 36 मिनट में भर सकते हैं। 36 मिनट तक पानी भरते हैं। यदि 30 मिनट बाद पानी B को बंद कर दिया जाए तब टंकी क्या होती है 40 मिनट में भरती है। देखो 36 मिनट में भरते हैं, जब 30 मिनट बाद बंद किया जाएगा, ध्यान से बस सुनना, 30 मिनट बाद क्या किया जा रहा, बंद किया जा रहा, मतलब A+B का कितने देर का काम बचा हुआ था, 6 मिनट का काम बचा हुआ था। 30 मिनट पे अगर आप बंद करते हो तो A+B के 6 मिनट का काम बचा हुआ था। बोला क्या जा रहा है, B को बंद कर दिया जाता तब टंकी 40 मिनट में भरती है। किसको बंद किया गया है, B, यहां पर B को बंद कर दिया गया, मतलब A चालू है और A कितने देर तक काम किया, A 10 मिनट तक काम किया। बस आपको यही समझना था, ये लाइन समझ में आ गई, क्वेश्चन हो गया खत्म। 6A इधर जाएगा, क्या बच जाएगा 4A, इधर बचेगा 6B, A/B, इनके क्षमता का अनुपात क्या आ जाएगा 3/2। मतलब अगर A 3 यूनिट काम करेगा, B क्या करेगा 2 यूनिट काम करेगा, तो A+B 3+2 5 यूनिट काम करते हैं। ये आएगा आपका टोटल वर्क 5 × 36। इस काम को करवाना किससे है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पाइप B क्या करता है 2 यूनिट काम करता है, 2 से डिवाइड कर दो 18। अब देखो मजा आया, 18 पंचे 90, 90 इज द राइट आंसर। जितने लोगों का 75 आ रहा था आंसर गलत है। आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, समझ में नहीं आया होगा हमें पता है, नहीं आया है तो कमेंट करके पूछना, फिर से समझा दूंगा, बट हाँ समझने की कोशिश करिए। और यार इतने लोग गलत आंसर कैसे बताते हो, इससे पता चलता है कि आप लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। एक बार पहले आप अपने आप से समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ में आता है फिर बताता हूं। नहीं चमका, चलो ठीक है चमका रहा हूं। देखो ध्यान से सुनो, फिर से जितना बता रहा हूं आप उस बात को सिर्फ सुनो। A+B 36 मिनट में भर सकते हैं। बोला जा रहा इन क्या किया जाता, 30 मिनट पे B को बंद कर दिया जाता, मतलब A+B ने 30 मिनट तक तो काम किया। अगर वही टंकी A+B से भरवानी होती 6 मिनट का काम बचा था। इतनी सी बात समझ में आती है। अब क्वेश्चन में अगली लाइन क्या बोली जा रही, जब B को बंद किया जाता है 30 मिनट पे बंद किया गया और टंकी 40 मिनट में भर जाती है, इसका मतलब आगे का काम अकेले कौन किया, अकेले A किया। 30 से 40 कितना ज्यादा, मतलब 10 मिनट तक A ने काम किया। कहने का मतलब क्या कि A+B मिलकर जो काम 6 मिनट में करते हैं वही काम A अकेला 10 मिनट में कर देता है। ठीक, अब जैसे ही आपको ये पता चल गया क्वेश्चन खत्म हो गया। यहां से 6A इधर लेकर जाओगे, 4A इक्वल टू आ जाएगा 6B, A/B क्या आ गया 3/2। इनके क्षमता का अनुपात आ गया। इसका मतलब अगर A 3 लीटर पानी भरेगा, B 2 लीटर पानी भरेगा, 36 मिनट में भरते हैं तो टोटल वर्क आपका क्या आ गया 5 × 36। इस काम को A किससे करवाना है, B से करवाना है। B क्या करता है 2 लीटर पानी भरता है, 2 से डिवाइड, मतलब B की इफिशियंसी क्या है 2 से डिवाइड कर दीजिए, 18 पंचे 90 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब देखो अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि ए अकेला इस टैंक को कितने समय में भरता, तो टोटल क्षमता थी 5 × 36 और A क्या करता है 3 लीटर पानी 1 मिनट में भरता है, तो आपका आंसर क्या हो जाता 12 पंचे 60 मिनट। बट ये आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, B का पूछा गया है। और देखो थोड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन आता, आप समझते नहीं हो, 1-2 क्वेश्चन आसान रहता है, जबकि ऐसा इसमें कुछ नया नहीं है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना चाहिए था या फिर आपको समझ में ना आए, सब कुछ पुराना ही है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी।
चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अब देखो यहां पर थोड़ा सा सही बटे दिख रहा है ना, अब कुछ लोग क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। और पता आप लोग, अगर मैं कुछ बताता हूं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 3 या फिर 4, उसमें एक कंसेप्ट कम ट्रिक ज्यादा बताई गई है, उसका यूज करके ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है 5 सेकंड में आप आंसर बताते थे। बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप बता पाओगे, नहीं तो अभी देखो आप सॉल्व करके देखिए, एलसीएम लेने में ही क्या होगा, हालत खराब हो जाएगी, एलसीएम ही नहीं ले पाओगे। यार 10 कहां से आया बताया तो था, एक बार आप देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वो वाला क्वेश्चन मैं आगे कभी टेस्ट में भी आपको करवा दूंगा। क्लास का टाइम, ये क्लास आपकी 6 बजे चलती है और रात में 9 बजे एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कराया जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। एक बार रीड कर देता हूं, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 37.5 मिनट एंड 45 मिनट रेस्पेक्टिवली, बोथ पाइप्स आर ओपन, द सिस्टर्न विल बी फिल्ड जस्ट इन हाफ एन आवर इफ द पाइप बी टर्न ऑफ आफ्टर। हिंदी में भी पढ़ देता हूं, 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 37.5 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। देखो आप एक बार ना क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद मैं इसको पता एक लाइन में सॉल्व करके दिखाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे ना सॉल्व हो, बट आप क्या करते हो, जो एक बेसिक तरीका होता है ना उसी पर चलते हो, थोड़ा सा भी दिमाग यूज नहीं करते हो। पहले बेसिक तरीका बता रहा हूं, आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कितना लंबा जाएगा मेथड, आप बस ध्यान से समझना। और उसके बाद जो सेकंड अप्रोच बताऊंगा ना, उस पर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, लेकिन समझने की जरूरत पड़ेगी। क्या बोला जा रहा है, एक पहला वाला क्या करता है, 37.5 मिनट में भर देता है। दूसरा वाला टैंक क्या करता है, 45 मिनट में भर देता है। तो 37.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 75/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। ये क्या है, 15 × 5 = 75, ये क्या है, 15 × 3 = 45, और इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 × 15, 15 × 15 यानी कि 225। इनका एलसीएम कितना आ गया, 225। 75 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा 6 यूनिट। 45 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 5 यूनिट। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। ये है बी, ये है ए। मतलब क्या है, बी बंद हो रहा है तो ए रहेगा चालू। ए पूरा का पूरा 30 मिनट तक काम कर रहा, बात समझ में आई। ए पूरा का पूरा 30 मिनट तक काम कर रहा। इसका मतलब ए 30 मिनट में कितना लीटर पानी भर देगा, 30 × 6 यानी कि 180 लीटर। 225 में से आप 180 घटाओगे, क्या आ जाएगा, 45। ये जो 45 लीटर पानी है इसको कौन भरेगा, बी। और बी क्या करता, 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता। इसका मतलब इसको 9 मिनट बाद बंद कर दिया गया रहा होगा। आप खुद ही देख रहे हो, इसमें थोड़ा सा हमें दिक्कत हुआ कहां पर, एलसीएम लेने पर। फिर इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी। इसी क्वेश्चन को आप एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी बाद में बताऊंगा। पहले बताओ बेसिक कंसेप्ट समझ में आया या फिर नहीं। और देखो जितने लोग भी लाइव हो, चाहे आपने आज से पहले मेरे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बस इसका सॉल्यूशन देख लेना, उसी से आप जज कर सकते हो। मतलब आपको अगर अच्छा लगेगा, आप चैप्टर वाइज क्लास जो पिछली पढ़ाई गई हैं उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेथड आसान है, सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते, बस सुनना। देखो क्या बोला गया है, 2 पाइप, एक क्या करता है 37.5 मिनट में पानी मतलब टंकी को भरता है। ए जो है 37.5 मिनट में टंकी को भरता है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया, बी बंद किया जा रहा है। इसका मतलब ए ने 30 मिनट तक काम किया। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यार ए का कितने मिनट का काम बचा हुआ, आप कहेंगे सर 7.5 मिनट का काम बचा हुआ है, पूरा काम वो 37.5 मिनट में करता है। अब जो काम बचा हुआ है उससे किससे करवाना है, बी से करवाना है। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये कट जाएगा 5 बार, 5 से 9 45 काट दोगे, सीधा आपका आंसर आ जाएगा 9।
समझ में आया? कई लोगों के ऊपर से निकल गया होगा। आपका काम क्या है, ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से करवा दूंगा और इसके पहले टाइम एंड वर्क का वो वाला क्वेश्चन कराऊंगा जहां से कंसेप्ट आपका क्लियर होता। आपका काम क्या है, इस वीडियो को इसको बार बार देखना। क्या बोला हूं एक बार फिर से बता रहा हूं, सुन लो। ए क्या करता है, 37.5 मिनट में काम को समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि बी को बंद किया जाता है ताकि काम 30 मिनट में समाप्त हो जाए। इसका मतलब ए 30 मिनट तक काम करेगा। तो ए क्या करेगा, ए का कितना काम बचा हुआ है, 7.5 मिनट का काम बचा हुआ है। मतलब कितना भाग बचा हुआ है, 7.5 मिनट का काम बचा हुआ है। टोटल काम ये 37.5 मिनट में करता, मतलब इसका 1/5 भाग बचा हुआ है। उसको करने कौन आ रहा है, बी आ रहा है। 45 से गुणा करा दीजिए, 9 मिनट हो जाएगा आपका सही आंसर। गया ऊपर से, देखो ऊपर से जाएगा क्योंकि जो इसका बेसिक वाला क्वेश्चन होता है ना वो आप बहुत पहले पढ़कर भूल चुके हो। दोनों क्वेश्चन एक बार बाद में कराऊंगा, मंडे को करवाऊंगा रात के 9 बजे वाली क्लास में, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिएगा। और जितने साथी लाइव हैं एक बार सब लोग प्लीज ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन। सॉल्व करिए, आंसर बताइए। और देखो हो सकता है कुछ लोगों को आंसर याद हो, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, तो जिसको आंसर याद है प्लीज आप कमेंट करना ही मत। आप कमेंट मत करिए, दूसरों का मजा खराब मत करिए। और जिसको सॉल्व करना है सॉल्व करिए, देखिए आपसे सॉल्व होता है या फिर नहीं सॉल्व होता है तो ईमानदारी के साथ बता दो कि भैया बन नहीं रहा है, आप ही बता दो। क्या बोला जा रहा है, एक टंकी में छेद है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ है तो एक भरने वाले नल जो टंकी में 4 लीटर प्रति मिनट पानी डालता है खोल दिया जाता है तो छेद को टंकी खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। टैंक की क्षमता बताइए। क्वेश्चन पढ़ के यार लग रहा है क्या दिया गया है, क्वेश्चन छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, बट ऐसा आप एग्जाम में नहीं करोगे। बताओ एक बार आप अपने साइड से कोशिश करिए। तुक्का लगाने वाले जुट गए हैं, बहुत बढ़िया। प्रीति जी आपका आंसर गलत है। देखो गलत आंसर बार बार कमेंट करने से सही नहीं हो जाएगा। 4500 इज द रॉन्ग आंसर। सही आंसर आपको बता दूं, और अगर क्लास अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करिए, शेयर वेयर भी कर दिया करिए। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि लाइक करने से पैसे मिलते हैं, इस वजह से वो लोग लाइक वगैरह नहीं करते। ऐसी मतलब ये आपकी गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चलिए अब देखो आप ध्यान से समझो। पता है ये क्वेश्चन भी आपका 2 लाइन का है, बट ये सब कैसे होगा। आपने इसके पहले भी कई बार टाइम एंड वर्क पढ़ा है, पाइप एंड सिस्टम पढ़ा, आज भी पढ़ रहे हो। आज के बाद भी मुझे पूरा विश्वास है जब आप किसी और एग्जाम की तैयारी करोगे फिर से पढ़ोगे, और वही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। मैथ में ऐसा होना चाहिए कि यार यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हो, आप रिवीजन करो, चैप्टर फिर से पढ़ो ही मत, प्रैक्टिस करो। पता चला एसएससी जीडी फिर हम मैथ पढ़ रहे हैं, आ गया रेलवे फिर मैथ पढ़ रहे हैं, अभी ग्रुप डी देना है फिर से मैथ पढ़ेंगे, फिर पता चलेगा रेलवे की 2020 में वैकेंसी आएगी फिर से मैथ पढ़ेंगे। ये गलत बात है। अब देखो ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक टंकी में छेद है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता। हमने मान लिया वो होल ए है, या फिर ए भी मत मानो। क्या करता है, 10 मिनट में खाली कर देता है। ठीक, माइनस लगा रहा हूं। उसके बाद बोला जा रहा कि एक पानी भरता है, कुछ पानी भरने वाला नल लगा हुआ, उसको जब खोला जाता है, मतलब कि प्लस माइनस, ये भर रहा है ये खाली कर रहा है, तब क्या होता है 15 मिनट लगता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बता दो सिर्फ भरने वाला, यार प्लस माइनस से आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे जो लोग नए हैं। लिख रहा हूं, जो खाली करने वाला है वो 10 मिनट में खाली कर देता। अगर भरने वाला और खाली करने वाला दोनों ओपन किए जाते हैं तब समय कितना लगता है, 15 घंटे लगते हैं। अब आपका क्वेश्चन वही हो गया, ए प्लस बी का काम दिया गया, बी का काम पूछा गया, भरने वाला कितना समय लेगा, 10 गुणे 15, और इसमें से आप घटा दोगे 5। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 10 तियां 30। देखो 30 घंटे लगेगा भरने वाले को। इसी को आप एलसीएम लेकर भी सॉल्व करेंगे तब भी क्या आएगा, 30 घंटे ही आएगा। बट आपको मैं डायरेक्ट बताया हूं कैसे निकाला जाता है, तो उसका यूज यहां इस क्वेश्चन में करूंगा। भरने वाले को 30 घंटे लगते हैं।
अब जरा क्वेश्चन में पढ़िए क्या बोला गया है कि एक भरने वाला नल जो टंकी में 4 लीटर पानी प्रति मिनट डालता है, 30 घंटे लगता है ना, क्या करता है 4 लीटर प्रति मिनट डालता है। इसका मतलब एक घंटे में क्या होता है 60 मिनट होता है, तो 4 गुणे 60 लीटर पानी डालेगा, एक घंटे में 4 गुणे 60 डालेगा। 30 घंटे में पानी को भरता है, टैंक को भरता है, तो 30 घंटे में कितना पानी डालेगा 4 गुणे 60 गुणे 30, गुणा कराएंगे क्या आ जाएगा 6 चौके 24, 24 तिया क्या हो जाएगा 7200 लीटर हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देखो, सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले लीजिए और कमेंट करके बताइए समझ में आया या फिर नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। देखो क्या बोला गया, एक खाली टैंक है, वो 10 घंटे में टंकी को खाली कर देता है और टंकी पूरी भरी हुई है, तो एक नल खोला जाता है, वो जो पानी भरता है, जिसकी वजह से क्या होता है 15 घंटे में अब टंकी खाली हो रही है। मतलब आप ये समझिए कि ए दिया गया है, ए प्लस बी दिया गया है, बी का काम आप निकाल लिए, भरने वाले का काम आपने निकाल लिया। हमें पता चल गया कि अगर पूछा जाए टंकी कितने देर में भरेगा, जो नल खोला जा रहा, आप कहेंगे 30 घंटे में वो भर पाएगा, और उसकी क्षमता क्या है, वो 4 लीटर प्रति मिनट में भरती है। 1 मिनट में 4 लीटर, 1 घंटे में 4 गुणे 60 लीटर, तो 30 घंटे में क्या करेगी, इतना पानी भरेगी, यही हो गई टंकी की क्षमता। अब देखो जो लोग कह रहे थे ना, ये कह रहे थे सर अच्छा क्वेश्चन कराइए, बेहतरीन वाला क्वेश्चन कराइए, लेवल अप कराइए, मजा आ रहा है। और देखो एक बात यहीं पे और बता दूं, ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में नहीं आएगा, अगर आ गया तो समझना ये क्या होगा, उस पेपर का या फिर उस शिफ्ट का सबसे टफ क्वेश्चन होगा, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आपके एनटीपीसी में आने का चांस 1% है। बट हाँ, जब चैप्टर पढ़ा रहा हूं, देखो जब टेस्ट करते हैं ना, कोई क्वेश्चन आसान आता, आप कहते हो सर अच्छा वाला क्वेश्चन कराइए, तो मैं कहता हूं चैप्टर वाइज क्लास पढ़ो। उसमें क्या होता है, 0 लेवल से हाई लेवल तक जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता या फिर आ सकता है, बहुत कम चांस होता, उसको भी यहां पर कराया जाता है। समझ गए, बहुत बढ़िया। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। अब देखो एनटीपीसी में आपके कुछ क्वेश्चन आए थे जो थोड़ा सा ढंग के हैं। जैसे बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इसको आप सॉल्व करो, जरा आंसर बताइए। अगर किसी ने आज के पहले ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा, मैं पहली बार इस क्वेश्चन को देखा था, सीरियसली बता रहा हूं, झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो मतलब झूठ बोलने से कुछ होगा भी नहीं। पहली बार मैं क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हुआ। सॉल्व क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यार इसकी लैंग्वेज ही हमको समझ में नहीं आई। क्या दिया गया, एक ड्रम में पानी भरने की क्षमता 0.6 है, यही नहीं समझ में आया कि उसकी इफिशियंसी दी गई या फिर क्या दिया गया। जब इसमें से 28 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो यह 0.125 भरा रहता है। ड्रम की क्षमता क्या होगी, सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। अगर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कमेंट कर देना बन नहीं रहा है या फिर सर आप ही बताओ, और तुक्का मत लगाना वरना फोन में घुसकर मारूंगा। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर हाथ लगाकर दिखाओ, लग गए आप लोग, अपने काम पर लग गए। 40, 80, 120, 160, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। और देखो ये जो बोलता हूं ना फोन में घुसकर मारूंगा, ये सब मजाक की बात है, कोई सीरियसली मत लेना। पता चले मैसेज करने लग जा रहे हो कि सर आप ऐसा बोलते हो। 120 गलत है, 40 गलत है, 160 गलत है। सही आंसर आपको पता चल गया होगा, जो बचा है वो सही है, जो बचा है वो क्या है, सही आंसर है। आप ही बता दो, बहुत बढ़िया। रीना, लालू, सचिन, बीना, योगेंद्र, गुलाब, दीपाली, निशा, अंकिता, बहुत अच्छे। यार आप एक काम मेरा भी कर दीजिए, बस शेयर करके आप 1000 प्लस पहुंचा दो, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। 20-30 की कमी है, बस आप शेयर करके 1000 प्लस पहुंचा दीजिए। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ध्यान से सुनना। देखो हम क्या करते हैं, मान लिया, माना क्या दिया गया है, ड्रम दिया गया है, ड्रम की क्षमता क्या है, x लीटर पानी इसमें आता है, इसकी क्षमता हमने मान ली x लीटर। x की जगह आप कुछ भी मान सकते हो, जो लीटर आपको सबसे अच्छा लगता हो, मतलब जो आपके जान पहचान के होंगे ना, नाम शुरू होता है, कोई M मान लेगा, कोई RS, कुछ भी आप मान सकते हो। x हमने मान लिया, माना ड्रम की क्षमता x लीटर। क्वेश्चन में क्या बोला जाए,
पानी, देखो ड्रम की क्षमता माना है हमने x लीटर, बोला जा रहा पानी भरने की क्षमता 0.6 है। इसका मतलब क्या है कि अगर क्षमता x लीटर है तो इसमें पानी कितना आ सकता है, इसका 0.6 भाग पानी आ सकता है। अब इसमें से आप 38 लीटर जब घटा देते हो, 38 लीटर आप घटाते हो तो यह 0.15 भरा रहता है। ड्रम क्या रहता है अब 0.125 भरा रहता है। ये क्वेश्चन में बोला गया था। अब बात आता है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। दशमलव से तो हमें डर लगता है, तो दशमलव से डर लगता है, बट आपको ये पता है 0.6 क्या होता है 3/5। सर आपको कैसे पता? 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/5। ऐसे ही यहां पर आप देखो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8 ना। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8, और आप 1/8 को सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 0.125 ही आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा 3/5x माइनस का 38 इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 8। सॉल्व करते हैं 3/5x माइनस का x/8 इक्वल टू आ जाएगा 38। 8 पंचे 40 होगा, इसका एलसीएम 8 त्रिक 24 माइनस 5 कितना बचेगा 19। x इक्वल टू आ गया 38, 19 दूनी हो जाएगा 38। x की वैल्यू क्या आ गई 40 गुणे 2 80 हो गया आपका राइट आंसर। टंकी की क्षमता क्या हो गई 80 लीटर। क्लियर? रवि, नीरज, दिव्यांशी, डिंपल, मिस्टर अर्जुन, सतीश, प्रीति, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब बताओ चमका या फिर नहीं चमका? क्वेश्चन एक बार जिसको फोटो वगैरह लेना हो ले लीजिए। देखो क्या किया गया, हमने माना ड्रम की क्षमता आपसे पूछी गई, आपसे ये नहीं पूछा गया बताओ ड्रम में कितना पानी है। अगर पूछा जाता ड्रम में कितना पानी है तब क्वेश्चन कुछ अलग होता। हमने मान लिया ड्रम की क्षमता x है, बोला गया इसमें पानी भरे जाने की क्षमता क्या 0.6 है, x का 0.6 हो गया, इसमें से 38 लीटर निकालते हैं तो ये इतना बच जाता है। अब क्या करना था, ये जो दशमलव वाली वैल्यू थी इसको फ्रैक्शन में चेंज करना था। नहीं भी चेंज करते आप तब भी क्वेश्चन आपका सॉल्व होता, बस कैलकुलेशन क्या करनी पड़ती, थोड़ी सी आपको ज्यादा करनी पड़ती। और ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, और 2016 से पहले कोई भी बुक बनी हो आप उठा के देख लेना, उसमें ऐसा क्वेश्चन रहा ही नहीं होगा। कोई भी टीचर हो चाहे तुर्रम खां हो, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ाया रहा होगा। ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं, पढ़ाए नहीं जाते हैं, जब पेपर में आ जाता है उसके बाद डिस्कस करा दिया जाता है। ठीक, ये सब क्या होते हैं, बस एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। मतलब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है आप सॉल्व कर लोगे। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। सब लोग ट्राई करिए, सही आंसर बताने की कोशिश करिए, और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या बोला जा रहा है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 तथा 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु टैंक भरने से 4 मिनट पहले ए बंद कर दिया जाता है। कितने मिनट में टैंक पूरा भर जाएगा? सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। इसका सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा, सॉल्व आप कर लीजिएगा। ऐसे आज ही 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए गए हैं। ठीक, आप सॉल्व करो, आंसर बताओ। और सही आंसर आपका यहां पर लिखा गया है। क्लास कब कब होती है? क्लास आपकी शाम में 6 बजे होती है। मैथ की मैं बात अभी कर रहा हूं, बाकी पूरा टाइम टेबल आपको संडे को बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी कुछ क्लासेस और ऐड होने वाली है साइंस वगैरह की। मैथ की क्लास आपकी शाम में 6 बजे होती थी, होती है और होती रहेगी, और रात में 9 बजे प्रीवियस ईयर पेपर आपका डिस्कस कराया जाता है। राइट आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर। जिसका सही है अच्छी बात है, जिसका नहीं सही है इसका मतलब उसे अभी पाइप एंड सिस्टम फिर से पढ़ने की जरूरत है। और पाइप एंड सिस्टम कैसे पढ़ोगे? पहले आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट वहीं पर समझाया जाता है। पाइप एंड सिस्टम में सीधा सीधा आपको क्वेश्चन कराया जाता है। तो यार एक रिक्वेस्ट आप लोगों से आप ये और है
कि प्लीज कमेंट करके ये बताया करो क्लास कैसी लगती है। अगर आपको ऐसा लगता हो मजा नहीं आता या फिर समझ में नहीं आता है, कुछ और करने की जरूरत है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, बट कमेंट जरूर करिएगा। आज आप लोगों को एक टारगेट देता हूं, 100-150 कमेंट कर दीजिएगा, जो भी आपका मन हो, जो भी आपका सुझाव हो देना हो, ठीक। बाकी आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर से आपसे मिलेंगे शाम में 6 बजे, अभी रात में 9 बजे आपकी प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।